इसमें हम ये देख रहे थे कि हम अपनी भूमिका क्या रख सकते हैं, मगर पार्टी को हमने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। पार्टी की तरफ से कांटेक्ट हुआ। कल तो हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है नीलेश सांबरे साहब जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नीलेश सांबरे साहब करेंगे। और एक निहायत ही अच्छे इंसान जिन्होंने शहर के अंदर काम किया है, मजलूमों के लिए सुविधाएं की है, लोगों के लिए स्कूल खोले हैं, ऐसे एक शरीफ और जिनके काम के बल पर जो वोट मांग रहे हैं, ना कि हिंदू और मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मैच पे मांग रहे हैं, वो अपने काम पर मांग रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन करने जा रहे हैं। और ये बात को हमने तय किया और आज हमने नीलेश सांबरे साहब का समर्थन किया। पार्टी के साथ कैंडिडेट को नकारते हुए दूसरे कैंडिडेट को अपना कर जो है, बिल्कुल सही बात है। हम हमारा विरोध जो है वो कैंडिडेट को है, ना कि पार्टी को। हम ना पार्टी छोड़ रहे, हम असद साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, पार्टी में आखिरी दिन तक बने रहेंगे। उन्होंने ये टिकट डिक्लेयर किया। जी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने नहीं किया, ये औरंगाबाद से आई है। हमने बार बार इनको पूछा कि आपको टिकट दी गई है तो आप पार्टी के वर्कर लोग को क्यों नहीं बुला रहे, बल्कि किसी भी वर्कर को कांटेक्ट नहीं किया गया। ये चंडाल चौकड़ी जो है वहां पर चल रही है, किसके कहने पर चल रही है आप बेहतर समझते हैं, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। यही ग्राउंड रिपोर्ट मैंने ऊपर दिया। मुझे कहा गया जो आपको बेहतर लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, जो आने वाले टाइम में बीजेपी में नहीं जा सकता, उस कैंडिडेट का आप समर्थन कीजिए। हमने वो कर दिया। हमको लगा नीलेश सांबरे आज ग्रामीण के अंदर एक नंबर पे चल रहे, तो क्यों ना भिवंडी पे भी उसको एक नंबर पे लाया जाए। ये खालिद गुड्डू साहब जो हमारे एमआईएम के सदर थे, उन्होंने 44,010 दिन में वोट लिया था सिर्फ भिवंडी पश्चिम विधानसभा से। अभी पूरब और पश्चिम में हम 90,000 वोट नीलेश सांबरे साहब को देने की कोशिश करेंगे। पार्टी ने अगर किसी प्रकार का एक्शन लिया, जैसे कि आपने कहा कि पार्टी ने आप लोगों को ऐसा कहा है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर पार्टी इस पर किसी प्रकार का एक्शन ले तो क्या आप नहीं, देखिए ऐसा है, एमआईएम को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी अगर हम पर एक्शन लेगी तो पार्टी का डिसिप्लिन अगर हम खराब करें तो पार्टी हमारे खिलाफ एक्शन लेगी, तो हम उसका जवाबदेही है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी को हमने 3 तारीख से लेकर आज तक कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर महाराष्ट्र का जो आपका भी जो सवाल है कि इतना लेट क्यों जागे, तो उसमें भी जवाब आपको दे रहा हूँ कि 13 तारीख तक जो है इम्तियाज जलील साहब का इलेक्शन चल रहा था। वो खुद हम उनकी जीत की दुआ करते हैं और वो इंशाल्लाह जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। और उसी में सब बिजी थे। हैदराबाद के अंदर हमारे असद साहब खुद लड़ रहे थे, बिहार में हमारे अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़ रहे थे, तो सारी जो लोग हैं वो बिजी थे, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया। मगर मेरा ये सवाल है कि जो कैंडिडेट पार्टी से लड़ रहा है, क्या उसका जवाबदारी नहीं था कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारी को विश्वास मिले? बिल्कुल। आपने समर्थन दिया नीलेश सांबरे को हमने 3 चीजों पर उनसे बात की है। पहली शर्त यह है जो सबसे अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे। उन्होंने उसको यस कहा। उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं जीत कराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हम आपको लोकसभा में मदद कर रहे, आप आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप पूरी जिजाऊ संगठन और आपके कार्यकर्ता हमको विधानसभा में मदद करे। और तीसरी अहम चीज है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी वो एमआईएम को समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा। देखा जाए एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, आपका कैंडिडेट देखा जाएगा उत्तर है, तो हम क्या मानते हैं क्या वो वाकई बी टीम है? ये उसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जीतने के बाद कांग्रेस में जाऊंगा। किन्होंने? हाँ तो जाने तो, कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी है, वहाँ तो सेक्युलर के सारे पुड़ारी बैठे हैं ना। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी को। जिजाऊ का काम देख के कल भी राष्ट्रवादी के 2 नगर सेवक लोगों ने, अपने समाजवादी के 2 नगर सेवकों ने ले लिया, प्रवेश लिया। परसों कल्याण में कई लोगों ने, नगर सेवक, माजी नगर सेवक, अल्पसंख्यक सेल के लोगों ने प्रवेश ले लिया। हम दावे के साथ बोलते हैं जो काम करेंगे वो नेक काम करेंगे, भिवंडी का सुधार करेंगे। परसों मैंने एक पत्रकार जी को रात में वहां से वेस्ट में जाके परेशान होकर फोन किया था कि भिवंडी की हालत अपने को सुधारने के, यहाँ पे अपने लोग रहते हैं, अपने लोगों को रहने का हक है। ये इस भिवंडी में मैं साइकिल पे घुमाऊं, इस भिवंडी में पीछे रखे एसबीआई के सामने जो ट्रैफिक पुलिस का था उसमें गिरा था, मेरा भाई था, भाई ने गिरा, साइकिल गिर गई, रिक्शा वाला आ गया तो गिरा। तो इसके साथ मेरा लगाव है। यहाँ पे अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ का पोजीशन देंगे, महिला को सक्षम करेंगे, टोरेंटो का हटा के यहाँ पे बिजली लाएंगे और जैसा टेक्सटाइल पार्क के सूरत का वैसा बनाएंगे। और भाई साहब को शब्द दिया है, एमआईएम को लिख के दिया है हमने कि बाबा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे।
हम सेक्युलर थे, सेक्युलर ही रहेंगे। दूसरी बात है क्या 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 सवाल पूछे? कारपोरेशन विधानसभा में हम इनको सहयोग करेंगे। बाजार गर्म है और जैसे देखा जाए कि कुछ लोग आपको समर्थन देते हैं और अगले दिन जो है वो वापस मुकर जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि तेजी से जो है बदलाव हो रहा है शहर के अंदर, एक पार्टी को समर्थन दो अगले दिन दूसरी पार्टी में चले जाओ। मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी ऑफिस में जाके तपास लेता हूँ ऐसा कोई हुआ है क्या। राष्ट्रवादी के महिला अध्यक्ष भी हमारे इसमें आए, बहुत लोग आए कई पार्टी। एक सवाल सर ये है कि जनता का सवाल है कि क्या कामरेज साहब 70 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या वो भिवंडी शहर में खास रहते हैं, अगर उनसे मेल मिलाप करना रहेगा तो कैसे? दादा अभी भिवंडी शहर में 1 लाख हमारे क्लाइंट है, जिन लाभार्थी, जो काम हमने किया है। आप बाल्या मामा को दिखता है भिवंडी को कि कपिल पटेल दिखता है? नीलेश सामरे हर घर घर में नोटबुक से माध्यम से घर दिखाए। अभी 50 आरोग्य क्लिनिक यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, यानी 50 जगह पे अपना वो ऑफिस रहेगा। हम 50 जगह पे फ्री कोचिंग क्लासेस है, 50 जगह पे हमारा नंबर सबके पास 21 लाख वोटर के पास है। हम ये नहीं बोलते हैं हमारा गांव 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर वो हमारा परिवार। ये भिवंडी लोकसभा ही हमारा परिवार है। यहाँ के हर आदमी का, हर दीदी का, हर बच्चों का व्यवस्था करना ये मेरा जिम्मेदारी। मैं जाहिर दावे के साथ बोलता हूँ, मैं चुन के आने के बाद 3 महीने बाद, खाली 3 महीने बाद एक दीदी हॉस्पिटल की गैर व्यवस्था के पेट के बच्चे के साथ गई तो पहला पुलिस केस मेरे ऊपर करने का, वही केस में दूसरा नंबर कलेक्टर का डालने का, महापालिका क्षेत्र में रहेगा तो कमिश्नर का डालने का। हमारा ड्यूटी है आपके सबकी हेल्थ की व्यवस्था करने का। एक भी बच्चा पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिसको नीट में 500 मार्क मिला है और उसके घर में पैसा नहीं, इसलिए उसको एजुकेशन नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना, तो ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं दावे के साथ, मेरा ये वीडियो सब कट करके रख दीजिए, मैं हर बच्चों को मेडिकल डॉक्टर बनाना है उसको डॉक्टर बनाऊंगा, जिसको IIT जाना है उसको IIT में भेजूंगा। मैं इतना ही नहीं बोलता हूँ, मैं हम अपने अल्पसंख्यक दीदियों को विदाउट इंटरेस्ट पे 1-1 लाख रुपए तक पैसा दे दूंगा, उनको खुद के पैर पे खड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, जो बच्चे अभी आपको मालूम है कि मुसलमान समाज में कोई चीज नहीं है क्या, अपने अब्दुल कलाम जी थे, कई एक्टर है, कई क्रिकेटर है, इतने अच्छे हैं, लेकिन भिवंडी में कोई देखता नहीं कि हमारे में गुण है। हमें खाली यूज करते हैं मतदान के लिए, तो सब अपने को चेंज करने हैं। अपने बच्चे कलेक्टर होना चाहिए, यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों के SP होना चाहिए, कमिश्नर होना चाहिए, ये मेरा सपना है। अपने भिवंडी के हर नागरिक को अच्छा सुविधा मिलना चाहिए। फिर सूरत जैसा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे लाके यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करे। यहाँ की दीदी रोजगार के लिए उधर नहीं जाएगी गोडाउन पे, ये मेरा शब्द है। यहाँ पे मैं रोजगार उपलब्ध करूंगा। लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है वो देखने का। 50 बाजू में है ना 20 किलोमीटर, उसको कपिल पटेल को किसी ने देखा है क्या? भिवंडी का हालत उसने देखा है क्या? बाल्या मामा ने देखा है क्या हालत है? तो ऐसा लंबाई से नहीं था। भिवंडी जनता जो काम करता है उसको पसंद करती है। मेरे साथ में अल्पसंख्यक बाल्या मामा ने क्या किया अल्पसंख्यक के लिए और कपिल पटेल ने क्या, हमने एक तो आरोग्य क्लिनिक खोला है, 15,000 के ऊपर हमारे दीदियों को रोजगार उपलब्ध किया है। कौन बोलता है हमारे पास नहीं है, साथ में नहीं, हमारी लड़ाई ना, हम लड़ाई से बहुत आगे निकल गए। हमारा दावा है कि हमको 6.5 लाख वोट मिलने वाला है। 2-3 लाख में वो रहेंगे तो उनके साथ थोड़ा लड़ाई, दोनों मिला के भी हमारा वोट ज्यादा रहेगा। अभी तो MI में साथ में आ गया और 1 लाख वोट बढ़ गए। वंचित बहुजन